एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो फ्लावरिंग क्रॉप्स है। ठीक है, कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर दो तरह के होते हैं ये। ठीक है, जो डीडीएसओ के सिलेबस में जो फ्लावरिंग क्रॉप है ना, उसमें कुछ ऐसे फ्लावर्स भी पहले क्वेश्चंस में पूछे गए हैं जो कि सिलेबस में नहीं थे। ठीक है, तो आप डिटेल में भले ही ना करो, एक बुक आती है ग्लॉस्टस की, उसमें बहुत ही ब्रीफ में वन लाइनर फॉर्म में दिए होते हैं। तो उस लेवल का तो एटलीस्ट आप सारे क्रॉप्स पढ़ लेना फ्लावर का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रोज़, रोज़ का नाम है, बोटेनिकल नेम है रोजा स्पीशीज, फैमिली है रोजेसी। ठीक है, इसको क्वीन ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, परफ्यूम ऑफ गॉड भी बोलते हैं, और फेवर्ड फ्लावर ऑफ वीनस। ठीक है, शुक्र ग्रह। ठीक है, और ये नेशनल फ्लावर है इंग्लैंड, ईरान और यूके। और अब देखो इसका जो क्रोमोसोम नंबर है, जो डिप्लॉयड स्पीशीज़ है, ठीक है, डिप्लॉयड स्पीशीज़ का 14 है, और वैसे ही टेट्राप्लॉयड स्पीशीज़ भी होती है। ठीक है, तो टेट्राप्लॉयड का कितना होगा, अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है तो कितना होगा टेट्राप्लॉयड का, 28। ठीक है, और इसी तरह से आज के जो मॉडर्न रोजेज है ना, वो टेट्राप्लॉयड और डिप्लॉयड को क्रॉस करके बनाए होते हैं, और मोस्टली वो ट्रिप्लॉयड होते हैं मॉडर्न रोजेज। ठीक है, तो ट्रिप्लॉयड कितना होता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, ट्रिप्लॉयड का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 इसका क्रोमोसोम नंबर होगा। ठीक है, रोज ग्रीक वर्ड एरोस से मिलकर आया हुआ है, जिसका मतलब है लव ऑफ गॉड। ठीक है, उसके बाद इसको क्वीन ऑफ फ्लावर भी बोला, एक सैफो पोइटेस है, इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखो क्वीन ऑफ फ्लावर बोलते हैं इसको। और एरोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लव ऑफ गॉड, भगवान का प्यार, वहाँ से ये रोज़ का शब्द लिया गया है। सिंबल ऑफ लव देते हैं ना, रेड रोज एज अ सिंबल ऑफ लव, फ्रेंडशिप के लिए वाइट रोज देते हैं, पीस, अफेक्शन, पैशन, इनोसेंस, एडोरेशन। ठीक है, सिंबल ऑफ ब्यूटी है ये। ठीक है, और बोलते हैं जो धरती पे रोज है ना, वो इंसान से भी पहले आया था। और जो संस्कृत लिटरेचर है उनमें रोज का मेंशन किया गया है, उसको नाम बोलते हैं तरनी पुष्प, अति मंजुला, सीमांतिका। ठीक है, तो इस तरह के संस्कृत नेम है। तो रोज कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई न्यू इंट्रोड्यूस्ड फ्लावर है, बोलते हैं जब इंसान भी नहीं था उससे पहले भी रोज धरती पे आया था, गुलाब का फूल। ठीक है, फिर बोलते हैं द ग्रोइंग ऑफ रोज इन इंडिया डेवल्प्ड विद द डिस्टिलेशन ऑफ रोजेज। जब रोज की डिस्टिलेशन शुरू हुई, रोज के बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आए, जैसे ओटो हो गया, इतर हो गया, गुलकंद हो गया, पंखुड़ी हो गया, ठीक है, गुलरोगन हो गया। जब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आए तब पता लगा कि भाई रोज़ का तो बहुत ही मेडिसिनल यूज़ भी है। ठीक है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ है, कन्फेक्शनरी मिठाई वगैरह की दुकानों में इसका यूज़ है। ठीक है, तो इसकी जो ग्रोइंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, फिर है विद इंक्रीज इन मॉडर्न रोज़। ठीक है, मॉडर्न रोज़ होते हैं जो आजकल, कुछ पुराने रोज़ की स्पीशीज़ है। ठीक है, जो मॉडर्न रोज़ है जैसे कि हाइब्रिड टी और स्टैंडर्ड रोज़, ये याद रखना। ठीक है, मॉडर्न रोज़ में आता है, आगे जब अच्छे से बताऊंगी ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक है, तो बोला है कि विद इंक्रीज इन मॉडर्न रोजेज जैसे कि हाइब्रिड टी और स्टैंडर्ड रोज, मैनी नर्सरी एस्टेब्लिश्ड अराउंड सिटीज़। रोज मोस्ट पॉपुलर है ऑफ ऑल कट फ्लावर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कट फ्लावर है ये वर्ल्ड का। ठीक है, फिर है लार्जेस्ट ट्रेड, सबसे ज़्यादा ट्रेड भी रोज़ का ही होता है। ठीक है, ये एक पुराना डाटा है, अब इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट एक माइंड में रखो कि इतने बिलियन डॉलर का ये ट्रेड करता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, हॉलैंड अकेला 7 से 8% की रेट पे ट्रेड है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो ये 1.5 बिलियन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा तो हॉलैंड अकेले ही ट्रेड कर रहा है। मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट कैसा होगा, बाहर से देख के कैसा लगेगा, तो देखो रोज़ क्या है, श्रब है। ठीक है, श्रब है ना, ये बुश फॉर्म में भी हो सकती है झाड़ियों की तरह, क्लाइंबर भी हो सकता है जो इस तरह होते हैं। ठीक है, जिसको दीवार के सहारे लगाते हैं, रेम्बलर भी हो सकता है, कांटे होते हैं इसमें। ठीक है, ऑर्नामेंटल मतलब जिसमें फूल लगे होते हैं, पेटल सेपल होते हैं, 5 लोब होते हैं इसमें। ठीक है, ये रख लेना याद। ठीक है, जो पंखुड़ियाँ होती है 5 होती है। ठीक है, बाकी तो फिर मल्टीपल रोज तो हो सकती है फिर ना। एक एक्सेप्शन है रोजा सेरिका, इसमें 4 पेटल और सेपल होती है, जबकि बाकी जो रोज, जितनी भी रोज की स्पीशीज है सब में
5 लोब होते हैं, ठीक है, सेपल और पेटल के। इसके फ्रूट को हिप्स बोलते हैं। रिच इन विटामिन सी, विटामिन सी में रिच होता है ये। इसमें 50 से 100 mg, ठीक है, पर 100 ग्राम फ्रूट जो है ना उसमें इतना होता है, ठीक है। और जो सबसे हाईएस्ट विटामिन सी किस में होता है, बारबाडोस चेरी, उसमें 1000 से 4000 मिलीग्राम तक होता है 100 ग्राम बारबाडोस चेरी में, ठीक है। और जो आंवला है ना, जिसको सभी जानते हैं हाईएस्ट विटामिन सी होता है इसमें, जबकि इससे ज़्यादा बारबाडोस चेरी में होता है। तो कई बार ऑप्शन में अगर आएगा ना कि हाईएस्ट विटामिन सी किस में होगा, आंवला होगा दिया, बारबाडोस चेरी दिया होगा, तो आपने बारबाडोस चेरी करना है। आंवला में तो 600 mg ही होता है। और ये एकीन्स की कैटेगरी में आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं ना, एकीन है ये, इटेरी ऑफ इकेन, ठीक है। अब बोला है रोज वर्सेटाइल प्लांट है। क्यों है? क्योंकि इसके काफ़ी अलग अलग यूजेस है। सबसे पहले गार्डन डिस्प्ले की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गार्डन में लगा लो आप, झाड़ियों की तरह बढ़िया बढ़िया फूल आएंगे, सुंदर लगेगा। फिर उसके बाद गार्डन का जो गेट है उधर लटका लो आप क्लाइंबर्स, ठीक है, रेम्बलर और क्लाइंबर लटकने वाले रोजेज होते हैं, ठीक है। हेजिस की तरह लगा सकते हो आप, एजिस की तरह लगा सकते हो आप, ठीक है। हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। तो आपके सिलेबस में टॉपिक है ना हैंगिंग बास्केट, तो आपको कोई अलग से नहीं मिलेगा बुक में। जो जो आप एक ब्लैंक पेज लो, ठीक है। अब कोई भी आप क्रॉप पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी फ्लावर श्रब एनुअल कुछ भी पढ़ते हो, उसको इमेजिन करो आपके सिलेबस में हैंगिंग बास्केट है कि ये हैंगिंग बास्केट में है, उसको वहाँ नोट कर लो जो है, ठीक है। उसके बाद है श्रब और बुश की तरह यूज़ करते हैं, तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही जो अब कल्टीवेशन, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है कल्टीवेशन ऑफ रोज़ फ्लावर, उसको मैं, तो इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर होगा कल्टीवेशन ऑफ रोज़ फ्लावर पे। थैंक यू। ठीक है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड होता है कट फ्लावर की तरह यूज़ करना, मतलब जिसकी जो स्टेम है वो लंबी होती है और जो फूल होता है वो एक बड़ा सा फूल होता है, इसको कट फ्लावर की तरह यूज़ करते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड रोज़, ठीक है। और एक बात आप ध्यान से सुनो, जितना आप इमेजिन करके पढ़ोगे ना इसको, उसके बाद आप मेरे नोट्स पढ़ना, तो आपका ना रोज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लेक्चर बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है, कहानी की तरह सुनो आप। गार्डन डिस्प्ले में क्या करते हैं, रोज़ को लगाते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में लगाते हैं, मास इफेक्ट क्रिएट होता है। आपको सब समझ आ रहा होगा जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं। मास इफेक्ट क्या होता है, जैसे बहुत सारे मासेस में लगाना रोज़। और जैसे मुगल गार्डन का एग्जांपल था ना कि वहाँ पे एनुअल्स को हम मिक्सिंग में लगाएंगे, ठीक है, मास इफेक्ट देंगे, वो होता है मास इफेक्ट। सेकंड है स्टैंडर्ड रोज, ठीक है, हाइब्रिड टी रोज जिसको स्टैंडर्ड रोज बोलते हैं। इसका देखो, इसका मतलब होता है स्टेम रोज। स्टैंडर्ड रोज का मतलब है स्टेम होगी, इसमें एक बड़ा सा फूल होगा, बुश नहीं होगी झाड़ियाँ, ठीक है, लंबी लंबी स्टेम होगी। उसको फिर आप ना क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बुके बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और इसको ट्री रोजेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पेड़ों की तरह लगा सकते हैं रोज़ को, ठीक है। हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड रोज कितने तरह के होते हैं, फुल स्टैंडर्ड होता है, हाफ स्टैंडर्ड होता है, वीपिंग होता है, क्लाइंबर होता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। फुल स्टैंडर्ड रोजेज होते हैं जो ग्राउंड से लेकर, जिनकी हाइट ना 100 से 115 सेंटीमीटर तक होते हैं, ठीक है। ग्राउंड से लेकर 100 से 115 सेंटीमीटर तक हाइट होती है जो इसका प्लांट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइब्रिड टी और ग्रैंडीफ्लोरा, या याद रखना HTG याद रखो, ठीक है, हाइब्रिड टी और ग्रैंडीफ्लोरा। फिर है हाफ स्टैंडर्ड, ये छोटे हाइट के होते हैं, ठीक है, इसकी हाइट होती है 45 से 60, ठीक है। इसके एग्जाम्पल रख लो PF पफ, ठीक है, पॉलियंथा और फ्लोरिबंडा, ठीक है। फिर है वीपिंग स्टैंडर्ड। वीपिंग स्टैंडर्ड होते हैं जिनकी ब्रांचेस ड्रूपिंग होती है इस तरह से, मतलब क्लाइंबर्स की तरह होते हैं ये, ठीक है। क्लाइंबर की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है ना, ड्रूपिंग ब्रांचेस होती है इसकी, ठीक है। हाइट होती है इसकी 150 सेंटीमीटर तक। जैसे यहाँ से ग्रो किया है ना, तो इधर को इस तरह से ब्रांचेस होगी इसकी, और यहाँ पे फूल लगे होंगे रोज़ के, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर और रेम्बलर अलग अलग चीज़ें, ये क्लाइंबर
और रैम्बलर। इनको ट्रेन कर देते हैं, जैसे परगोला, आर्बर और आर्चिज के ऊपर इनको लगाते हैं, ठीक है। तो देखो 4 तरह की होती है स्टैंडर्ड रोज की क्लासिफिकेशन, ठीक है। फुल स्टैंडर्ड, हाफ स्टैंडर्ड, फिर वीपिंग स्टैंडर्ड आते हैं, फिर आते हैं आपके क्लाइंबर्स। ये देखो आपका ये फुल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें बड़ा फूल होगा सिंगल, ठीक है, और इस तरह से होगा ये देखो आपके गेट पे किस तरह से लगाए है ये आर्चिज में, ठीक है। उसके बाद ये देखो वॉल के साथ लगाओ या फेंसिस के साथ लगाओ, ठीक है, ट्रेलिस में लगाओ, इस तरह दिखेगा। फिर क्लाइंबर और रैम्बलर में देखो, क्लाइंबर में देखो बड़े बड़े फूल आते हैं क्लाइंबर में, और रैम्बलर में देखो पिंक कलर में छोटे छोटे फूल आते हैं। और जो क्लाइंबर होती है ना वो ज़्यादा नहीं फैलती है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, ज़्यादा नहीं फैलता, वो दीवार के साथ लगाते हैं इनको ना, बट इसका फैलाव काफ़ी कम होता है और फूल इसमें दूर दूर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जबकि जो रैम्बलर है ना वो भी दीवार के साथ ही चिपका होता है, दीवार के साथ अटैच होता है, बट उसमें छोटे छोटे फूल होते हैं और बहुत मल्टीपल फ्लावरिंग होती है रैम्बलर में, ठीक है। उसके बाद है क्लाइंबिंग रोजेज। जो क्लाइंबर रोजेज होते हैं ना वो फ्लावर अराउंड ईयर, उसमें फूल सारा साल लगते हैं, हैव लार्ज ब्लूम, ठीक है, नॉट ग्रो टू विग्रस। मतलब जैसे ये दीवार है ना आपकी, ठीक है, या आपका गेट हो गया, वहां लगा लो क्लाइंबर या रैम्बलर्स, इस तरह से वो पूरा कवर कर देगा, दीवार को भी वो पूरा इस तरह कवर कर देगा, ठीक है। बट जो क्लाइंबर और रैम्बलर होते हैं ना उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो रैम्बलर होते हैं वो जून के महीने में गर्मियों में ही फूल देते हैं एक बार साल में, ठीक है। बट जब वो फूल देते हैं ना वो बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूल देते हैं, बहुत सारे फूल होंगे क्लोज क्लोज में, और छोटे छोटे फूल आएंगे उसमें, ठीक है। जबकि क्लाइंबर है वो सारा साल फूल देते रहते हैं, बट उसमें जो फूल है बड़े साइज के आते हैं, काफ़ी दूरी पे होते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्लाइंबर और रैम्बलर में यही डिफरेंस है, क्लाइंबर में फूल सारा साल आते हैं, रैम्बलर में वंस अ ईयर आते हैं। उसके बाद ग्रोथ इसकी कम होती है, कम तेजी से फैलता है क्लाइंबर, ठीक है, ज़्यादा तेजी से फैलता है रैम्बलर। क्लाइंबर में बड़ा फूल आता है, ठीक है, रैम्बलर है उसमें स्मॉल फूल आता है और इसमें बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, इसमें फूल बहुत सारे होते हैं, इसमें फूल कम होते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखो रोज़ को हैज और एज में यूज़ करते हैं। अब देखो हैज का यूज़ ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हो सकता है, प्रोटेक्टिव हैजेस भी हो सकती है, जैसे फ्लोरीबंडा को लगाते हैं ना हैज में, उसमें कांटे होते हैं तो इधर से उधर नहीं जा सकता इंसान, ठीक है। और एजिज, एजिज का यूज़ डिमार्केशन में होता है, समझ आया ना आपको, एजिज आर यूज फॉर डिमार्केशन, ये पता होना चाहिए। और हैजिज प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए भी। हैज 2 तरह की होती है, जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोटेक्टिव हैजिज, ठीक है। ब्यूटिफिकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्नामेंटल हैजिज, ठीक है। और जो एजिज होती है वो 2 तरह की होती है, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। ये जब हैज और एज का टॉपिक में बताऊंगी ना उसमें बढ़िया से क्लैरिफाई करूंगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो माइंड में बिठा दो, हैज और एज जो होता है ना उनमें हाइट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट आपको पता होनी चाहिए। अब देखो हैज होती है ना उसकी हाइट होती है हमारी 50 सेंटीमीटर से, ठीक है, 4 मीटर तक इसकी हाइट होती है, ठीक है। ये मान के चलो ये लेस देन 4 मीटर होती है इसकी हाइट हैज की, ठीक है। और जो एज की हाइट होती है वो होती है 20 से 30 सेंटीमीटर। ये माइंड में बिठा दो, ये डाटा आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एज जो फॉर्मल है एज होती है ना वो बनती है हमारी स्टोन और ब्रिक से। फॉर्मल का मतलब सिमिट्री, ठीक है, स्टोन की शेप कैसी होती है, एक जैसी होती है ना शेप। और इनफॉर्मल जो हैज होती है ना वो बनती है हमारी प्लांट से, क्योंकि प्लांट नेचुरली ग्रो करते हैं, कोई बड़ा रह जाता है कोई छोटा, तो इनफॉर्मल फीचर आ गया ना इसमें। तो इस तरह कंसेप्ट समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है रॉकरी। रॉकरी मैंने आपको बता दिया किसका मेन फीचर है, किस गार्डन का मेन फीचर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपने, ठीक है। ये मिनिएचर रोजेज, मिनिएचर रोजेज होते हैं जिसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, उनको जनरली यूज़ करते हैं हम रॉकरी में, ठीक है, रॉक गार्डन में, क्योंकि ये ना हार्डी होते हैं, ठीक है। हार्डी मिनिएचर हो गए। पॉम्पॉन कल्टीवर, तो रॉकरी में पॉम्पॉन, पॉम्पॉन भी छोटे छोटे होते हैं, बटन जैसे फूल होते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा पॉट प्लांट, पॉट प्लांट की तरह भी यूज करते हैं। अब गमले में लगाने हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स तो नहीं लगाओगे आप ना, क्या लगाओगे गमले में, छोटे हाइट के होने चाहिए, तो छोटे हाइट के पॉलियंथा होते हैं, ठीक है, और मिनिएचर होते हैं, ठीक है। पॉलियंथा हमने ऊपर हाफ स्टैंडर्ड में पढ़ा है,
ठीक है। देखो हाफ स्टैंडर्ड था, फुल स्टैंडर्ड था 100 से 115 सेंटीमीटर तक, हाफ स्टैंडर्ड होता है 45 से 60 सेंटीमीटर। तो हाफ स्टैंडर्ड छोटी हाइट का होता है, उसमें पॉलियंथा आते हैं, एग्जाम्पल पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो पॉट में लगाने हैं तो हमने मिनिएचर और पॉलियंथा ही लगाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद है हैंगर्स, हैंगिंग बास्केट में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंबिंग टाइप के मिनिएचर रोजेस को यूज़ करना है। हैंगिंग बास्केट में इस तरह से आते हैं ना नीचे को, तो क्लाइंबर्स ही लगाएंगे ना, तो क्लाइंबिंग टाइप के जो रोजेस होते हैं उनको लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है लूज फ्लावर। लूज फ्लावर का मतलब पता क्या होता है, ऐसे होता है कट फ्लावर, जिसमें स्टेम होती है और ऊपर बड़ा सा फूल होता है। एक होता है लूज फ्लावर, उसको हम पता क्या करते हैं, स्टेम नहीं उसकी यूज करते हैं। तो लूज फ्लावर के लिए जैसे माला बनानी है, ऑयल निकालना है, ठीक है। फिर आपने बटन होल, जैसे आप देखते हो ना क्रिश्चियन मैरिजेस में, इधर कोट में एक वो फूल जैसा लगाया होता है, उसको बटन होल बोलते हैं, ठीक है। ये मिनी बुके मतलब छोटे छोटे बुके बनाने हैं, तो उसमें बीच बीच में लूज फ्लावर्स डाल देते हैं, ठीक है। कट फ्लावर की तरह यूज करते हैं, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। बोला है कि बिसाइड लूज फ्लावर फॉर गार्लैंड बुके बटन होल, कि लूज फ्लावर के अलावा, ठीक है, हम इसको किस में यूज कर सकते हैं, कट फ्लावर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। रोज इज फॉरमोस्ट कट रोजेज विद हाई डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में डिमांड है रोज की एज अ कट फ्लावर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर है वर्ल्ड का, ठीक है। यूरोपियन कंट्री में इसको एज अ कट फ्लावर बहुत यूज किया जाता है, परफ्यूम की तरह यूज करते हैं। और रोज वाटर निकालते हैं इससे। रोज वाटर में क्या करते हैं, जो इसकी जो पंखुड़ियाँ होती है ना, पेटल, उसको यूज करते हैं हम, ठीक है। फिर उस रोज वाटर का यूज हम मिठाई में भी कर सकते हैं, फिर कोई क्रीम बनाना हो उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वाटर डिस्टिलेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, ठीक है, ये रख लेना याद आप, ठीक है। उसके बाद है रोज ऑयल निकालते हैं। जो इसका जो रोज का ऑयल है उसका जो मेजर कंपोनेंट है जिरोनियल सिट्रोनियल है, ये दोनों याद रखो आप, ठीक है। फिर रोज ऑयल को रोज ऑटो भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी रोज की पंखुड़ियों से निकालते हैं, ठीक है। जो रोज की पंखुड़ियाँ होती है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं रोज ऑयल। और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, डायसेंट्री और टीबी के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। फिर साबुन बना लो, परफ्यूम में डाल दो ये रोज ऑयल, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में यूज कर लो रोज ऑयल। रोज की परफ्यूम, जो बल्गेरियन रोज परफ्यूम है ना, या इसको ऑयल की कैटेगरी में भी ले लो, इंटरमिक्सिंग है क्योंकि ऑयल को ही हम परफ्यूम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बल्गेरियन वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखो, रोज ऑयल के लिए जो वेराइटीज यूज करते हैं ना, वो है रानी साहिबा और नूरजहां, ठीक है। और कुछ स्पीशीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद आपको रखनी ही है। वो है रोजा डेमेसिना, रोजा बोर्बोनियाना, रोजा सेंटिफोलिया, रोजा गैलिका, ठीक है। ये 4 स्पीशीज है रोज ऑयल के लिए। फिर है गुलकंद। गुलकंद में क्या होता है, रोज की जो पेटल होती है उसमें शुगर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। रेशो होनी चाहिए 1:1 की रेशो में, ठीक है। इसको टॉनिक की तरह यूज कर सकते हैं, लैक्सेटिव की, ठीक है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक रोज है इंपॉर्टेंट, एडवर्ड रोज ना, उसको हम यूज कर सकते हैं गुलकंद में, बोर्बोनियाना, ठीक है। अब देखो जो रोजा बोर्बोनियाना है ना, उसको गुलकंद में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इसमें भी यूज कर रहे हैं, देखो रोज ऑयल में। जैसे चॉकलेट नहीं होती थी, एक बर्बन करके कुछ ऐसा चॉकलेट होती थी, तो वो याद रख लो ना, गुलकंद मीठा मीठा, शुगर ऐड किया इसमें, तो इसमें एडवर्ड रोज को यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप डमस्क रोज, डमस्क रोज तो यार जिसमें ऑयल इसमें होता है, इसको गुलकंद की तरह यूज करते हैं, परफ्यूम में इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद गैलिका हो गया, ठीक है। फिर है पंखुड़ी। पंखुड़ी ड्राइड रोज पेटल, इसको हम कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं, कभी कभी टी बना देते हैं इसकी, ठीक है। तो पंखुड़िया होती है। फिर है गोल्ड रोगन, ठीक है, ये हेयर ऑयल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जिससे हम के सीड होते हैं ना, उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर इनको बालों में लगाते हैं। एफिल्यूरेज होती है मसाज, ठीक है, मसाज भी करते हैं इस तेल की। फिर विटामिन सी का सोर्स हिप है, ठीक है। तो अभी हम वही पढ़ रहे हैं ना, क्या क्या यूजेस है रोज का। तो देखो इससे हमें हिप्स मिलते हैं, जो कि गुड सोर्स है विटामिन सी का, ठीक है।
वही है कि कौन कौन सी स्पीशीज है जिसमें हिप्स ज़्यादा होते हैं, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट याद रखो। अदर यूजेस क्या है इसके, सिरका बनता है इसका, रोज़ विनेगर, फिर इसकी शराब बनती है, रोज़ पेटल वाइन, फिर जैम, जेली, सिरप, ठीक है। नेक्स्ट है जो जैकोस्लोवाकिया है, ठीक है। इसका जो फ्रूट होता है ना, उसका यूज़ हम चाय बनाने में, शराब बनाने में करते हैं। और अमेरिका में जो ये मल्टी फ्लोरा स्पीशीज़ है, ठीक है, मल्टी फ्लोरा, मल्टी से मतलब बहुत सारी ब्रांचेज होगी इसमें, तो बुशेस की फॉर्म में होता है। आपको ना स्पीशीज़ के नाम से स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है, फीचर। जैसे कैनिना है, कैनिना से तो आपको, मेरे को तो डॉग याद आ जाता है, तो इसको डॉग रोज बोलते हैं, क्योंकि कैनाइन उनके होते हैं ना दांत नुकीले। तो आप ना अपने माइंड में ना कुछ स्टोरी बना लो, ठीक है। शॉक ऑब्जर्वर की तरह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रोज़ को एज अ शॉक ऑब्जर्वर भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है ओरिजिन एंड हिस्ट्री, वो ये बोला है कि आदमी से पहले गुलाब आया, और उसके बाद रोज़ जो है इटली में, रोम में पहले आया, जीसस से पहले, ठीक है, क्राइस्ट से पहले रोज आया, ठीक है। तो देखो ये कहना चाह रहा है भगवान से पहले भी रोज आया, आदमी से पहले भी रोज आया हुआ है, ठीक है। तो देख लो रोज की क्या वैल्यू है। फिर बोला है प्रिपरेशन ऑफ रोज वाटर एंड अटर, ठीक है, उसको प्रैक्टिस किया गया है 17 सेंचुरी में। अब आपको पता होना चाहिए रोज वाटर क्या है, पेटल से बनता है, स्टीम डिस्टिलेशन फॉलो होती है। अटर क्या है पता होना चाहिए आपको, गुल रोगन किसका प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद वही है कि रोज क्या है, परफ्यूम ऑफ गॉड है, ठीक है। उसके बाद लव ऑफ गॉड है ये, ठीक है। जॉय ऑफ मैन है। अब स्टोरी है, एक मदर ऑफ ऑल गॉड, गॉडेस थी ये, ठीक है। ये गुस्सा हो गई वीनस से, ठीक है, वीनस गॉड ऑफ ब्यूटी, ठीक है। बट जहाँ की मैं बात कर रही हूँ ना, टर्की साइड का एरिया, वहाँ इसको गॉडेस मानते हैं, ठीक है। वीनस जो शुक्र ग्रह है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी है। तो जो सिबेल है, ठीक है, वो गुस्सा हो गई वीनस से, ठीक है। और वीनस खुद को बहुत ब्यूटीफुल समझते थे, तो उन्होंने गुस्से में वीनस से खूबसूरत चीज बनाई, वो बनाई रोज, ठीक है। उसके बाद है एक ईव, ठीक है। ईव किस्ड वाइट रोज इन गार्डन ऑफ एडेन एंड इट बिकम रेड, ठीक है, और वो रेड बन गया। और ये गार्डन ऑफ ईडेन का है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। फिर है जी, रोज पहले वाइट था, जो वीनस है ना उनका खून गिरा रोज पे, कांटे चुभे उनको रोज के ना, जब चल रहे थे वहां से वो वाइट से रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मुस्लिम बिलीफ है, उन्होंने बोला कि जो प्रोफेट मोहम्मद जो है ना, उनका जो पसीना है, ठीक है, उससे ओरिजिन हुआ है रोज का, ठीक है। इसीलिए जो मुस्लिम्स भी है वो रोज को बहुत रिस्पेक्ट शो करते हैं। और एक और स्टोरी है, विष्णु जब नहा रहे थे तो वहां ब्रह्मा जी आए, ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई विष्णु जी नहा रहे, और उन्होंने उनको एक लोटस दिखाया, कमल का फूल, और बोला कि लोटस सबसे ब्यूटीफुल है इस पूरे यूनिवर्स में। बट विष्णु जी ने फिर क्या किया, ब्रह्मा जी को वैकुंठ ले गए वो, और उन्होंने दिखाया उनको रोज, बोला देखो जी लोटस से खूबसूरत भी रोज है। तो ये स्टोरिया है कुछ, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोजेज, रोजेज की 150 स्पीशीज है, और कुछ जगह पे 120 से ज़्यादा स्पीशीज लिखा है, ठीक है। टेम्परेट रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से रिलेटेड है ये, ऐसी अगर अर्थ है इस रीजन से, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया से, ठीक है। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ना आपको सीक्वेंस में बताती हूँ। मॉस्चाटा इंपॉर्टेंट है, मस्क रोज को मॉस्चाटा बोलते हैं, ठीक है। सेरिका इंपॉर्टेंट है, लद्दाख रोज को बोलते हैं। रोज गिगेंटियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोजा फोइटिडे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद ये याद करना, टिल 19th सेंचुरी सिर्फ 4 स्पीशीज थी स्टार्टिंग में। कौन कौन सी थी, रोजा गैलिका, ठीक है, जो रेड रोज होता है, रोजा कैनिना जो डॉग रोज होता है, रोजा मॉस्चाटा जो मस्क रोज होता है, रोजा फोइनिकिया, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रख लो, ये याद रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ठीक है, ये रख लो, ये रख लो, क्योंकि ज़्यादा नहीं याद रखना है। रोज फ्रूट का जो हिप है उसका ये पता होना चाहिए आपको, 150 था, है ना, मैंने 50 से 100 बोला था, 100 से 150 रख लो याद। अब है असेंशियल कंपोनेंट ऑफ रोज ऑयल, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। निरोल याद रख लो, यूजिनोल रख लो याद, सिट्रोनिल रख लो, जिरोनियल, सिट्रिनोल, निरोल, ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके बाद है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यही है कि 19 सेंचुरी तक पहले
यही थे रोज़ा गैलिका जिसको रेड रोज़ बोलते हैं और फ्रेंच रोज़, ये याद करना है। रोज़ा कैनिना थे जिसको डॉग रोज़ बोलते हैं। रोज़ा मॉस्चाटा थे जिसको मस्क रोज़ बोलते हैं। रोज़ा फोइनिकिया थे जिसको फोइनिशियन रोज़ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पहले ना मैं आपको बताती हूँ एक स्टोरी फॉर्म में, इससे आपको ना कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, ये देखो, ऐसे याद रखो आप, एक रोज़ा चाइनेंसिस याद रखो, इसको नोट कर लेना। ठीक है, उसके साथ याद रखो आप ऐसे रोज़ा गिगेंटियम, ठीक है, रोज़ा मॉस्चाटा, सब में रोज़ा ही लगेगा, आप सिर्फ स्पीशीज याद कर दो, मॉस्चाटा और डमससीना। ठीक है, जब रोज़ा चाइनेंसिस को क्रॉस किया रोज़ा गिगेंटियम के साथ तो बना हमारा टी रोज़। ठीक है, अब जब इसी चाइनेंसिस को मॉस्चाटा के साथ किया तब बना हमारा नोइजेट रोज़। ठीक है, आपको फिर ना रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाइनेंसिस को जब डेमेसिना के साथ किया तब बना हमारा बॉर्बन रोज़। ठीक है, बॉर्बन रोज़ मैंने बताया ना कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, पीछे किन किन प्रोडक्ट में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ये याद रखो, फिर देखना आपको कितना ईजी हो जाएगा। दूसरा आप रखो याद, ये हाइब्रिड टी है। ठीक है, ये बना टी रोज़ को जब परपेचुअल के साथ क्रॉस किया ना तो बना हमारा हाइब्रिड टी रोज़। ठीक है, इतना याद हो गया ना आपको, टी रोज़ को जब परपेचुअल रोज़ के साथ किया तब बना हमारा हाइब्रिड टी रोज़। आगे मैं बताऊंगी आपको टी रोज़ कैसा होता है, परपेचुअल रोज़ कैसा होता है। ठीक है, अब जब हाइब्रिड टी रोज़ को पॉलियंथा के साथ क्रॉस किया, ठीक है, तब बना हमारा फ्लोरिबंडा। जब हाइब्रिड टी रोज़ को फ्लोरिबंडा के साथ क्रॉस किया तब हमारा बना ग्रैंडीफ्लोरा। आपको देखो टफ लगेगा भी बट बहुत ही इजी है यार, अपना दिल ना थोड़ा ऐसे रखो, ये मत शॉर्टकट मत अपनाओ। ठीक है, मुझे भी याद हुए ना, ये जो मैं बना रही हूँ ना फ्लो चार्ट, ये याद रखना, आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा आपका ये क्लासिफिकेशन जो ये टफ जैसे पेजेस थे दो, है ना। उसके बाद जो परपेचुअल है ना, इस तरह ये याद रखो, मल्टीफ्लोरा और विचुरियाना। ठीक है, विचुरियाना रोज़ होता है एक। अब आप जब आगे मैं पढ़ाऊंगी ना तब देखना कैसे कैसे होता है ये सब। ठीक है, फिर एक ये याद रखो, कैबेज रोज से मॉस रोज बना, कैसे बना, म्यूटेशन से। ठीक है, गैलिका से, जो गैलिका फ्रेंच रोज था ना, रेड रोज जो देखते हैं वो भी गैलिका ही होता है, इससे एक तो वाइट रोज बना गैलिका से, और इसी से ही डमस्क रोज बना। ठीक है, उसके बाद जो फोइटिडा है ना, फोइटिडा ल्यूटिया भी बोलते हैं इसको, या ऑस्ट्रेलियन ब्रायर, इससे बना हमारा येलो रोज। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं मज़े से। सबसे पहले है सेंटिफोलिया। ठीक है, कैबेज रोज की बात कर रहे हैं हम, नाम पता होना चाहिए, रोज़ा सेंटिफोलिया किसको बोलते हैं, कैबेज रोज को, बस इतना याद रखना है आपने। फिर है रोज़ा डेमेसिना, इसमें बस आपको इतना याद रखना है आपने, इसको पर्शियन रोज और डमेस्क रोज बोलते हैं। ठीक है, और जो रोज़ा डेमेसिना है ना वो गैलिका, ठीक है, गैलिका की वेरिएशन हुई है उससे बना है। ठीक है, ये मैंने आपको ये फ्लो चार्ट में बता दिया ना, गैलिका, जब गैलिका में कुछ चेंजेस आए, ठीक है, उससे बना आपका डमस्क रोज, इसीलिए बता रही हूँ, ये याद रखो सिर्फ। ठीक है, उसके बाद ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट में आ जाओ, चाइना रोज़। ठीक है, रोज़ा चाइनेंसिस को बोलते हैं हमारे चाइना रोज़। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जितने भी मॉडर्न डे रोजेज है उसकी ब्रीडिंग में चाइना रोज यूज होते हैं, ये याद रखो। देखो, चाइनेंसिस से टी रोज बने, नॉइजेड रोज बने हैं, बॉर्बन रोज बने हैं, तो इससे आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है रोजा मल्टीफ्लोरा। ठीक है, इसको आप बस ये याद रख लेना, रोजा पॉलियंथा और रोजा मल्टीफ्लोरा सेम है। ठीक है, रोजा पॉलियंथा और मल्टीफ्लोरा सेम है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है सब। फिर एक चीज़ ये याद रखो, जो पॉलियंथा है ना उसको जब मॉसचाटा से क्रॉस करा हमने, ठीक है, तब हमारे हाइब्रिड मस्क रोज बने।
अब इसको रखो आप याद। बाबर इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन और डमास्क रोज इनटू इंडिया, ये मैंने पीछे भी आपको बता दिया है। एडवर्ड रोज, जिसको बॉर्बियाना रोज बोलते हैं, वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था 1840 में, ठीक है। तो ये दोनों जो डमास्क रोज और एडवर्ड रोज है वो हाईली सेंटेड रोज है। तो अगर सेंटेड रोज पूछेंगे वो है हमारा डमास्क रोज और एडवर्ड रोज। एक को किसने, बाबर लेके आए थे, जिसको पर्शियन रोज भी बोलते हैं, और एडवर्ड रोज को ब्रिटिश, एडवर्ड नाम भी तो अंग्रेजों जैसा है, ठीक है, तो ब्रिटिश। रोज कहाँ कहाँ होता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, कुछ हद तक फिर हिमाचल, हरियाणा, ये सब देख लो आप स्टेट। क्लासिफिकेशन रोज की सबसे इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी, रेहडर ने, बस यही याद करो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो किसने दी थी क्लासिफिकेशन, रेहडर ने। बाकी आपको ना देख के यह पता होना चाहिए कि रोज़ा गैलिका का कॉमन नेम क्या है, रोज़ा फोइटिडा का कॉमन नेम क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब छोड़ दो, ये आपको पता होने चाहिए। ये देखो, डमस्क रोज किसको बोलते हैं, मॉस रोज, सेंटिफोलिया, अल्बास रोज किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर रोज में पिगमेंट होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखना, जो मैंने पीछे आपको चार्ट बनाया था ना, ठीक है, कैसे कैसे बनाया था उस हिसाब से करेंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, ये हाइब्रिड टी लिखो, ठीक है, ये बनता है हमारा टी रोज और परपेचुअल रोज से, ठीक है, परपेचुअल रोज। उसके बाद इससे दो चीज़ें बनती है, जब हाइब्रिड टी को पॉलीएंथा रोज के साथ क्रॉस करते हैं तब बनता है हमारा फ्लोरीबंडा, ठीक है। और जब हाइब्रिड टी को फ्लोरीबंडा के साथ क्रॉस करते हैं तब हमारा बनता है ग्रैंडीफ्लोरा, ठीक है। ठीक है, तो हाइब्रिड टी मैंने बताया था, हाइब्रिड टी की क्या लॉन्ग स्टेम होगी और साथ में बड़ा सा फूल होगा, इस तरह इमेजिन करो हाइब्रिड टी रोज को, ठीक है। अब अगर जिसकी स्टेम लंबी होती है तो उसको किस तरह यूज़ करते हैं, कट फ्लावर की तरह मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, लार्ज इसका फ्लावर होता है। ये किस किस के क्रॉस से बना है, वो है हाइब्रिड, परपेचुअल और टी रोजेज। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ है इसकी, ठीक है, जैसे सुपरस्टार हो गया, पैराडाइज, पीस, फर्स्ट रेड हो गया। ये हाइब्रिड टी रोज है, मोस्ट पॉपुलर है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें लार्ज सेंट्रल फ्लावर होता है, ठीक है, सेंट्रल फ्लावर होता है बड़ा सा। अब बेडिंग पर्पज से भी यूज़ करते हैं, जो फ्लावर बेड बनते हैं गार्डन में, तो देखो येलो कलर की वैरायटी बसंत है, गोल्डन जाइंट, गोल्डन से येलो कलर। पिंक कलर की वैरायटी है सोनिया, फर्स्ट प्राइज कॉन्फिडेंस, सोनिया बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, उसको फर्स्ट प्राइज मिला, ठीक है। रेड कलर की हैप्पीनेस हो गई, ब्रॉन्ज कलर की सनसेट सॉन्ग, लेवेंडर, ब्लू मून और अनुराग। वाइट कलर की रोज की वैरायटी कौन सी है, तुषार, ठीक है। फिर जो मिक्स कलर है जिसमें किस ऑफ फायर, केयरलेस लव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हैंड पेंटेड रोज वैरायटी, मदहोश और सिद्धार्थ। वाइट कलर की वैरायटी कौन सी है, तुषार, ठीक है। फिर एग्जीबिशन के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आईफल टावर, गार्डन पार्टी, ठीक है, पूसा सोनिया, फर्स्ट प्राइज, रक्तगंधा, सेंटेड वैरायटी, ला फ्रांस, ठीक है, डॉक्टर, ब्लू मून, ठीक है, सेवंथ हेवन, कट फ्लावर, हैप्पीनेस, रक्तगंधा, ग्लेडिएटर, ठीक है, सुपरस्टार, सोनिया, सिंदूर, अर्जुन, मर्सिडीज। तो कुछ ना कुछ बना देना, मैंने इसकी कुछ ना कुछ स्टोरी बना के याद रखी थी वैरायटीज़, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल में वैरायटीज़ अगर नहीं भी आए तो आप ग्लॉस्टर्स की वैरायटीज़ सारी कर लेना, ठीक है, किसी का स्पेसिफिक फीचर है वो कर लेना, ठीक है। तो हाइब्रिड टी फर्स्ट वैरायटी कौन सी है, ला फ्रांस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। फर्स्ट कल्टीवर ऑफ हाइब्रिड टी ग्रुप। हाइब्रिड टी किससे मिलकर बनता है, टी रोजेज और परपेचुअल से, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा जो होते हैं ना वो बुश टाइप के होते हैं, स्प्रे टाइप के होते हैं, ठीक है, स्प्रे टाइप के होते हैं और फूल इसमें छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब बुश टाइप की है तो किस तरह यूज़ करेंगे इसको, हम हेज की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। हेज की हाइट होती है 50 सेंटीमीटर टू 4 मीटर तक। और फ्लोरीबंडा कैसे बनता है, याद करने की जरूरत नहीं, ये चार्ट याद किया ना आपने, फ्लोरीबंडा हाइब्रिड टी को जब पॉलीएंथा रोज के साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वैरायटी ऑफ पॉलीएंथा, जो पॉलीएंथा रोज है ना, इसकी फर्स्ट वैरायटी कौन सी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ला पेरेक्वेट, ठीक है, फर्स्ट वैरायटी सबकी याद करनी है। फ्लोरी का मतलब बंडा, बंडा का मतलब बंडल होता है ना, मतलब बंडल में फूल, इस तरह इमेजिन करो, ठीक है।
स्मॉल फूल होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, ठीक है, बुशी होती है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। जो हाइब्रिड टी रोजेज होती है उसमें सिंगल फ्लावर होता है, कट फ्लावर की तरह यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और जबकि फ्लोरिबंडा में छोटे छोटे बहुत सारे फूल होते हैं, ठीक है। इसकी वैरायटी ये देखो, फर्स्ट वैरायटी रोदते, ठीक है, प्रोड्यूस पॉलिनेशन, ये याद रख लेना, ठीक है। पॉलियंथा की भी फर्स्ट वैरायटी याद रख लेना। फिर इसमें भी देखो काफ़ी वैरायटीज़ है, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे रेड कलर का जंतर मंतर कर लूँगी मैं, अच्छा लग रहा है मुझे नाम। ऑरेंज कलर का इंडिपेंडेंस शोला, ठीक है। उसके बाद पिंक कलर की क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। वाइट कलर की आइसबर्ग, ठीक है। बंजारन कलर ब्लेंड है, ठीक है। उसके बाद है जी ग्रैंडीफ्लोरा। ग्रैंडीफ्लोरा का पेरेंट कौन है? ग्रैंडीफ्लोरा। हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा को जब क्रॉस किया तो ग्रैंडीफ्लोरा बना, ठीक है। हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा को, तो देखो आप उस चार्ट को जो मैंने बताया है ना, उससे आपको पेरेंट याद करने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ग्रैंडीफ्लोरा में क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे फूल होते हैं क्लस्टर में, सेम सेम ग्रोथ हैबिट होती है फ्लोरिबंडा और ग्रैंडीफ्लोरा की, ठीक है। फर्स्ट वैरायटी है बक्कानियर, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ भी इसकी वैरायटी है। पोलियंथा, पोलियंथा क्या है जी, हमारे पापा है फ्लोरिबंडा के, ठीक है। फोर रनर ऑफ फ्लोरिबंडा, फ्लोरिबंडा, ठीक है। पोलियंथा पढ़ रहे हैं ना हम, तो पोलियंथा को जब हाइब्रिड टी के साथ क्रॉस किया तो फ्लोरिबंडा बने हैं ना। तो फ्लोरिबंडा के पेरेंट्स हाइब्रिड टी और पोलियंथा है, तो ये फोर रनर है। फ्लोरिबंडा का फोर रनर है पोलियंथा। फर्स्ट वैरायटी याद कर दो, ला पैराक्वाइट, ठीक है। जो पोलियंथा होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है। जब बहुत सारे फूल होंगे तो वो छोटे छोटे फूल होंगे, ठीक है, क्लस्टर में होंगे। तो देखो इसमें भी क्लस्टर में फूल होते हैं छोटे छोटे। ग्रैंडीफ्लोरा में लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर क्लस्टर में होते हैं, ठीक है। फ्लोरिबंडा में भी सेम क्लस्टर में फूल होते हैं। हाइब्रिड रोजेज में बड़ा फूल होता है, ठीक है। हाइब्रिड परपेचुअल, ठीक है, ये है फोर रनर ऑफ हाइब्रिड टी, ठीक है, पढ़ा था ना हमने। हाइब्रिड टी किससे बना है? परपेचुअल, मतलब पेरेंट्स हाइब्रिड टी के कौन से हैं? टी रोज और परपेचुअल रोज, ठीक है। तो फोर रनर हुआ ना, ये फोर रनर होता है मतलब मम्मी या पापा, ठीक है। तो हाइब्रिड टी के फोर रनर है परपेचुअल, ठीक है। तो देखो अब आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेमोनटेंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लावर जो होते हैं मोर देन वंस, एक सीजन में एक से ज़्यादा बार फूल आते हैं इसमें, ठीक है। बाकी एंसेस्टर देख लो इसके, चाइनेंसिस गैलिका सेंटिफोलिया, ठीक है। चाइना की रेड कैबेज, इस तरह याद करो आप, ये मैंने बनाया हुआ है। चाइना की रेड कैबेज से परपेचुअल बना, ठीक है। चाइनीज रोज, रेड रोज, कैबेज रोज, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ बना के याद किया करो। फिर टी रोजेज है, चाइनेंसिस और गिगेंटियम से मिलकर बनता है। टी रोज किससे मिलकर बना है? चाइनेंसिस को जब गिगेंटियम से करेंगे तो चाइना रोज बनेगा। चाइनेंसिस को मॉस्चाटा से करेंगे तो नॉइसेट रोज बनेगा। चाइनेंसिस को डेमेसिना से करेंगे तो बॉर्बन रोज बनेगा। टी रोज का एग्जांपल है अन्ना ओलिवर और लेडी हिलिंगटन, ये याद रख लेना है, ठीक है। चाइना रोज, चाइनेंसिस और इंडिका। चाइना रोज को बंगाल रोज भी बोलते हैं, मंथली रोज भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब बंगाल का एक लड़का हर मंथ चाइना जाता है, इस तरह से कुछ ना कुछ खुद बना दिया करो आप, ठीक है। ये स्मॉल क्लस्टर में होते हैं, ये परपेचुअल फ्लावरिंग, ठीक है। बार बार इसमें सारा साल फूल आते रहते हैं, ठीक है। जो ग्रीन रोज होते हैं ना, ग्रीन कलर के रोज, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। फिर है मिनिएचर और बटन रोज, बेबी रोज बोलते हैं इनको। ये बहुत हार्डी होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसलिए इनको रॉक गार्डन में यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये पॉट कल्चर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये याद कर लो एक दो वैरायटी, ठीक है। बेबी गोल्ड स्टार कर लो, सिंड्रेला कर लो, ठीक है। इसमें वैरायटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो मिनिएचर रोज होते हैं ना, वो एज पर्पज से लगाते हैं। छोटे हाइट होती है ना इसकी, तो एज की तरह यूज़ करते हैं, और एज की हाइट होती है 20 से 30 सेंटीमीटर। फिर क्लाइंबर और रेम्बलर आ गए, ठीक है। क्लाइंबर और रेम्बलर में बहुत सारे फूल आते हैं, क्लस्टर्स में आते हैं, छोटे छोटे फूल आते हैं, ठीक है। और जो ये रेम्बलर है ना, जो रोज़ा मल्टीफ्लोरा है ना, वो भी रेम्बलर की स्पीशीज़ है। रेम्बलर क्लाइंबर्स बनते हैं इसमें,
ठीक है। विचुरियाना भी रेम्बलर है, ये याद रख लेना, ठीक है। विचुरियाना और जो रोज़ा मल्टीफ्लोरा है, इसका जो प्लांट होता है वो क्लाइंबर और रेम्बलर की फॉर्म में ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद है डमस्क रोज़, इसको पर्शियन रोज़ बोलते हैं, ये बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसका यूज़ ऑयल मेकिंग में भी होता है, ठीक है, डेमिसिना। और इसके जो पेरेंट्स है फोइनिका और गैलिका, ये इसके पेरेंट्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर है बॉर्बन रोज़, ठीक है। बॉर्बन रोज़ को रियूनियन रोज़ भी बोलते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था, ठीक है। एडवर्ड रोज़ जो है उसको गुलकंद बनाने में यूज़ करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। इसके एग्जांपल है रोज़ एडवर्ड, बॉर्बन क्वीन, ठीक है। सेम जैसे नाम है, एडवर्ड रोज़ है तो एडवर्ड रोज़, बॉर्बन क्वीन हो गया, ठीक है। इसके पेरेंट्स कौन से हैं, मैंने बताया था ना, रोज़ा चाइनेंसिस को जब डमस्क रोज़ से करेंगे तब बनेगा हमारा बॉर्बन रोज़। फिर कैबेज रोज़ है, सेंटिफोलिया, ठीक है, इसका आप नाम ही याद कर लो। मॉस रोज़ है, कैबेज रोज़। सेंटिफोलिया में जब म्यूटेशन होगी, जो कैबेज रोज़ में जब म्यूटेशन होगी तब बनेगा हमारा मॉस रोज़। उसके बाद ओल्ड पिंक मॉस इसका एग्जांपल है, ठीक है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये ना मॉस की तरह ग्रो करता है ये, ठीक है। फ्रेंच रोज़ गैलिका, ठीक है, गैलिका को फ्रेंच रोज़ बोलते हैं, इसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिर अल्बाज, अल्बा का मतलब वाइट बोला था ना, ठीक है, वाइट कलर का होगा इसमें फूल, वाइट थोड़ा पिंकिश, ठीक है। ये कैसे बनता है हमारा वाइट रोज़, मैंने बताया था ना, देखो गैलिका, 3 चीज़ याद रखो, नहीं, गैलिका से डमस्क रोज़ बनता है, ठीक है, और गैलिका से ही वाइट रोज़ बनता है, ठीक है। दूसरी फिर चाइनेंसिस, रोज़ा चाइनेंसिस से एक तो टी रोज़ बनता है जब उसको गिगेंटियम के साथ क्रॉस करते हैं, और उसी से नॉइजेट रोज़ बनता है जब उसको मॉस्चाटा के साथ क्रॉस करते हैं, उसी से ही बॉर्बन रोज़ बनता है जब उसको डेमेस्क रोज़ के साथ करते हैं क्रॉस, ठीक है। फिर तीसरा है जी हमारा जो कैबेज होता है ना, कैबेज रोज़ सेंटिफोलिया बोलते हैं जिसको, उसमें जब म्यूटेशन होती है तो मॉस रोज़ बनता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इस तरह याद हो जाएगी आपकी। मस्क रोज़ भी कवर हो गया, मस्क मतलब फ्रेग्रेंस होता है ये, ठीक है। नॉइजेट रोज़ क्लाइंबर होता है, ये याद रखना, ठीक है। फिर रुगोसा, रुगोसा से आप ये याद रखो, थॉर्नी है ये, ठीक है, हाईली थॉर्नी है, ठीक है, थॉर्नी जापानीज रोज़। अगर ये थॉर्नी है तो ये किसके लिए, हेज की तरह यूज़ होता है, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रेलियन ब्रायर, ठीक है, इसको ल्यूटिया और फोइटिडा बोलते हैं, और जितने भी येलो रोज़ है वो इससे बने हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ येलो रोज़ कौन सा है, लुटिया और फोइटिडिया, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि पर्शियन येलो जो रोज़ है ना वो इंट्रोड्यूस किया बाबर ने, और कहीं जगह लिखा है जो पर्शियन रोज़ था, ठीक है, वो बाबर ने किया, ठीक है। बट इसमें कंफ्यूजन है, वो देख लेना आप, है ना। फिर इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है, इतना आएगा नहीं, ठीक, सिर्फ नाम याद करो। रोज़ा एल्बा वाइट रोज़ को बोलते हैं, ठीक है। रोज़ा बेंक्सियाना बेंक्सियन रोज़ को बोलते हैं। रोज़ा बर्बियाना किसको बोलते हैं, हमारा बॉर्बन रोज़ को। और जो बर्बन रोज़ है वो थॉर्नलेस है, ये याद रखना। रोज़ा कैनिना डॉग रोज़ को बोलते हैं, कैनिना वेरी प्रिकली होता है। रोज़ा सेंटिफोलिया कैबेज रोज़ को बोलते हैं, ठीक है। उनके पेरेंट आपको पता है, रोज़ा चाइनेंसिस चाइना रोज़ को, बंगाल रोज़ को बोलते हैं, ठीक है। और ये नॉन फ्रेगनेंट है, ये याद रखना, ठीक है। अब बंगाल का लड़का मंथली चाइना जाता है, ठीक है, तो उसको अपने देश की खुशबू अट्रैक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए वो चाइना चले गया, ठीक है। वो नॉन फ्रेगरेंट है, ठीक है। उसके बाद जी वाइल्ड रोज़ ऑफ बंगाल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रोज़ा ह्यूमाइल, ये इंपॉर्टेंट है, येलो कलर रोज़, रोज़ा ह्यूमाइल, ठीक है। और येलो कलर मॉडर्न रोजेस के सोर्स कौन कौन से हैं, रोज़ा ल्यूटिया और रोज़ा फ्योटिडा, ठीक है, ये याद करना। डमस्क रोज़ मैंने आपको बता दिया है पहले ही पेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो रोज़ा फाइटिडा हो गया, रोज़ा ल्यूटिया, इससे मुझे पता लगना चाहिए ना कि येलो रोज़ का सोर्स है ये, ठीक है। इसको पर्नेट रोज़ भी बोलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पर्नेट रोज़ ड्रूचर है, ठीक है। उसके बाद ये गैलिका, ठीक है। रेड रोज़ को क्या बोलते हैं, गैलिका। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको इतना पढ़ के नाम तो याद हो गए, ठीक है। रेड रोज़ है गैलिका, ठीक है। फिर है रोज़ा गिगेंटियम, ठीक है, जो हमने पढ़ा है वो है मणिपुर टी रोजेज़। रोज़ा मॉस्चाटा मस्क रोज़ है, ठीक है।
रोज़ा मल्टीफ्लोरा, ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर की तरह यूज़ करते हैं इसको अमेरिका में, ठीक है। रोज़ा विचुअरियाना क्लाइंबर रैम्बलर की तरह होते हैं ये, ठीक है, ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं। एक कौन सा होता है, मल्टीफ्लोरा, ठीक है। उसके बाद है रोज ऑफ पर्शिया, रिगोसा। रिगोसा के बारे में मैंने क्या बताया था, थॉर्न होते हैं, ठीक है, जापानीज थॉर्न रोज, ठीक है, एज अ रूट स्टॉक इसको यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो ये ऊपर ऊपर से आपको नाम पता होने चाहिए, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पढ़ो, ठीक है। वैरायटी भी सारी वैरायटीज़ नहीं करनी है। अगर किसी का स्पेसिफिक फीचर है, कोई आपको अट्रैक्ट लग रहा है, किसी इंपॉर्टेंट नाम पे बेस्ड है, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो। ये है कुछ थॉर्नलेस रोजेस कौन से हैं जिनमें कांटे नहीं होते हैं, ठीक है। रोज़ा गैलिका हो गया, ठीक है, रोज़ा पेंड्यूला हो गया, रोज़ा बॉर्बोनियाना हो गया, ठीक है, थॉर्नलेस है। तो इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर होगा कल्टीवेशन ऑफ रोज़ फ्लावर पे। थैंक यू।